अकॉर्डिंग टू लॉ आप जब जुडिशल हो जाता है बंदा तो उसकी ज़मानत किसी टाइम भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। इमरान खान साहब को यही खदशा है कि मुझे जो स्लो पॉइज़न आजकल आपको पता ही है, इस तरह के पॉइज़न हैं कि वो आपको पता नहीं चलता, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली वो आपको ख़त्म कर देते हैं। और जिस तरह काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं। सर बताइएगा कि खान साहब का इस वक्त ट्रायल जारी है। ट्रायल के दौरान क्या इमरान खान साहब की ज़मानत होती हुई नज़र आ रही है या हो सकती है, या कानूनी मुताबिक क्या इस पे हो सकता है, बताइए। अकॉर्डिंग टू लॉ आप जब जुडिशल हो जाता है बंदा तो उसकी ज़मानत किसी टाइम भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि खान साहब को जब रिमांड के बाद जुडिशल किया गया था, उसी वक्त हमने अप्लाई कर दिया था और वो नीचे से रिजेक्ट हो गई थी। ट्रायल कोर्ट से अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द वो उसमें ज़मानत हो जाएगी। क्या समझते हैं कि जिस तरह खान साहब को अटक के पहले रखा गया और फिर अडयाला लेके आए, अब खान साहब की जान का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्या समझते हैं कोई अदालत इस पे कोई जो घर का खाना उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि घर का खाना खान साहब को प्रोवाइड किया जाए, तो क्या लगता है कि अदालत उनको घर के खाने की इजाज़त दे देगी? ये पॉइंट जो है ये ह्यूमन राइट्स में भी आता है और इस पे बुशरा बीबी साहिबा की पिटिशन लतीफ़ खोसा साहब की जो उन्होंने की हुई है वो भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। और उम्मीद है कि ये तो बहुत ही हसास नोयत का मामला है, इसमें हर सूरत में इजाज़त तो कोर्ट देगी, इसमें कोई ऐसी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई, मैं कहता हूँ, अगर कोई जिसने कोई दहशतगर्दी भी की हो, जो रियल दहशतगर्द है, इमरान खान साहब तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, तो उसका भी ये राइट ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको भी ये बेसिक राइट होता है इंसान का कि उसको अच्छी खुराक मिले, उसको महफूज खुराक मिले। वो अगर उसको कोई खदशा है तो उसका वो खदशा दूर किया जाए। यहाँ पे इमरान खान साहब को यही खदशा है कि मुझे जो स्लो पॉइज़न आजकल आपको पता ही है, इस तरह के पॉइज़न हैं कि वो आपको पता नहीं चलता, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली वो आपको ख़त्म कर देते हैं। और जिस तरह काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, FIA के जो एक थे इंस्पेक्टर साहब थे और काफ़ी और थे जो बड़ी अच्छी जगह थे, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, और जिस तरह उनकी अमवात हुई हैं, तो हमें ख़दशा है, तो इसलिए हम उनकी जान की हिफाजत के लिए कोशिश करते हैं और अदालत से रिक्वेस्ट भी की है, सबमिशंस किए हैं कि उनको इजाज़त दी जाए ताकि उनकी जो ये ख़दशा है वो दूर हो सके और हमारा जो ख़दशा है ये दूर हो सके, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं और उनके लिए हर एक बंदा इस वक्त परेशान है। ये भी सवाल ऐड कर दीजिएगा कि खान साहब के बेटों की उनकी टेलीफोनिक बात नहीं करवाई जा रही, जबकि पहले भी अटक जेल के जो सुप्रिटेंडेंट थे उनको भी कहा गया, तो क्या समझते हैं कि अदालत की हुक्म है कि उनकी बात करवाई जाए, लेकिन फिर भी बात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या इस पे कानून कहता है? ये सरासर एक सीधा सादा तौहीन अदालत का मामला है। अब ये क्वेश्चन अब अदालत से ही बनता है कि अगर अदालत आर्डर करती है, अगर उस आर्डर को ओबे नहीं किया जाता, तो अदालत को चाहिए कि फ़ौरन उसका नोटिस ले और ऐसे लोगों को जो उस पे अमल नहीं करने दे रहे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको नौकरी से फ़ारिग किया जाए। और ये जो जितने भी आर्डर करती हैं उन पे फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जाए। तो ये खान साहब का एक बेसिक राइट है अपने बच्चों से बात करना। इसमें कोई ऐसी रुकावट तो नहीं डालनी चाहिए। इंसानी लिहाज से भी देखा जाए, इंसानी हमदर्दी के लिहाज से भी देखा जाए। उनके बच्चे हैं, उनको अपने बाप के मुतल्लक और एक परेशानी के आलम में इस वक्त, क्योंकि 2 माह हो गए हैं खान साहब को जेल के में। तो ये इंतहाई परेशान कुन बात है कि वो उनको बात नहीं कराने दे रहे। तो उम्मीद है इसमें भी कोर्ट को बेहतर से बेहतर आर्डर करेगी मज़ीद। थैंक यू।